संशय भी बहुत बड़ा है। अभी आप लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन जब हम बताएंगे तो आप लोगों को लगेगा हाँ रावण डरता था। रावण के बारे में ये लिखा है कि रावण कभी डरता नहीं था, लेकिन हम बताएंगे तो आप कहोगे कि हाँ रावण के मन में एक संशय था। क्या? और खर दूषण मोहि सम बलवंता तिनहि कुमार बिनु भगवंता रावण के अंदर, और इसी मोह भ्रम संशय रावण को समाप्त करवा देता है। और यही सुंदर कथा, राम कथा का प्राकट्य जब जागवलिक मुनि भरद्वाज जी से करते हैं, तो जागवलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। कहने लगे कि जागवलिक ऋषि हैं, वो बहुत विवेकी ऋषि हैं। और एक बार भरद्वाज जी ने उनके पास जाकर के कथा को सुना। अब ये भरद्वाज ऋषि कौन है? भरद्वाज जी प्रतिवर्ष प्रति संवत अति होई आनंदा, जो प्रति संवत माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति याव सब कोई। जब माघ के महीने में मकर का सूर्य होता है तो माघ का स्नान करने के लिए भरद्वाज जी गंगा जी के तट पर जाया करते थे। और ये भरद्वाज जी हैं कौन? कि शब्द सागरकार लिखते हैं कि अंगिरस गोत्र के उतथ्य ऋषि की स्त्री ममता के गर्भ से उतथ्य के भाई बृहस्पति द्वारा ये उत्पन्न थे। एक बार बृहस्पति और उतथ्य दोनों ने इनको त्याग दिया, तो दोनों के त्यागने पर मरुदगणों ने, मरुदगण कौन? वही मरुदगण अट्टहास करि गर्जा कपिबड़ लांघे आकाश। उस समय कौन चले हैं? चले मरुत 49। वही 49 मरुदगणों ने आज भरद्वाज जी का पालन पोषण किया है। और जब इनका पालन पोषण किया है तो इनको नाम दिया भरद्वाज। और भरद्वाज ऋषि की एक विशेषता है। वो क्या विशेषता है? कि ये कर्मकांड की कथा सुना रहे हैं आपको। चौथे घाट की, दक्षिण के घाट पे जागवलिक जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि भरद्वाज कोई साधारण ऋषि नहीं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ
कहते हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, आव सब कोई, प्रति संबत अति होई अनंदा, मकर मज्जी गव नहीं मोनि। कहते हैं ये भरद्वाज जी महाराज प्रतिवर्ष माघ के महीने में जिस समय मकर का सूर्य होता था उस समय गंगा जी स्नान करने जाया करते थे। आज जब भरद्वाज जी पहुंचे हैं तो इनको सूचना मिलती है कि जागवलिक ऋषि भी आज माघ के महीने में आए हैं। और जागवलिक ऋषि को कहा गया है कि जागवलिक ऋषि परम विवेकी। ऐसा क्यों कहा गया? किसी ऋषि को ऐसा नहीं कहा गया। ये नहीं कह दिया भरद्वाज ऋषि परम विवेकी, अगस्त्य ऋषि परम विवेकी, गौतम ऋषि परम विवेकी। पूरी मानस में गोस्वामी जी ने अगर परम विवेकी किसी को कहा है तो वो कौन है? जागवलिक जी महाराज। जागवलिक मुनि परम विवेकी। ये जागवलिक मुनि कौन है? स्कंद पुराण के हाटकेश्वर क्षेत्र के अनुसार, स्कंद पुराण के हाटकेश्वर क्षेत्र के महत्व में इनकी कथा आती है कि जागवलिक जी महाराज अपने गुरु के पास में शिक्षा प्राप्त किया करते थे। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान राम के लिए कहा गया। हम लोग बच्चों को भेजते हैं, आज आपका प्राइमरी में एडमिशन हुआ, रोल नंबर मिला, सबको रोल नंबर याद है अपना? सबको रोल नंबर याद है? हाथ उठाओ, किसको किसको याद है? बताओ, एक राम नाम रोल नंबर दिया गया वो भी याद नहीं तुम लोगों को। रोल नंबर याद रखना, क्योंकि आज जागवलिक जी महाराज जब अपने गुरु के आश्रम में पढ़ने जाते हैं तो इनके गुरु थे, वो राजगुरु थे। बड़े ध्यान से सुनना, स्कंद पुराण के हाटकेश्वर महत्व में यह कथा आती है। और जागवलिक जी अपने गुरु की सेवा में निरंतर तत्पर रहते थे। गुरु जी का एक काम था, क्या काम था? कि दक्षिणा लेकर के आशीर्वाद देना। राजगुरु थे। आजकल तो बिना दक्षिणा के कोई काम ही नहीं होता, सब कुछ पहले से तय हो जाता है। कारण क्या है कि अब स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि उन स्थितियों में अगर आपको कार्य करना है तो आप अपने को बचाते हुए और अपने सम्मान को बचाते हुए दक्षिणा लेना और यज्ञ कार्य का निमित्त जो भी द्रव्य है उसको ग्रहण करना कोई दोष नहीं है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है और बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। जागवलिक जी महाराज के गुरु जी थे, वो एक अलग काम किया करते थे। वो क्या काम किया करते थे कि राजा के घर पे जाकर के आशीर्वाद के चावल रोज राजा के ऊपर छोड़ा करते थे। अब ये तो चाटुकारी हुई।
अगर देखा जाए तो ये सेवा थोड़ी ना है, ये तो चाटुकारी है। तो राजा के दरबार में जाकर के जब राजा श्रृंगार करके निकलता मुकुट उकुट पहन करके, तो जागवलिक जी के गुरु जी थे, वो उनके ऊपर चावल छिड़क देते थे, आशीर्वाद दे देते थे। तो उसके बदले में राजा उनको स्वर्ण मुद्राएं देते थे। अब एक दिन की स्थिति ये हुई जाकर के कि गुरु जी का स्वास्थ्य गड़बड़ था, गुरु जी का स्वास्थ्य बहुत खराब था। तो गुरु जी ने अपने सभी शिष्यों में देखा कि इतना योग्य कोई शिष्य मेरा नहीं है जो राजा को आशीर्वाद दे सके। तो उसमें सबसे योग्य उनको जो दिखाई पड़ा वो जागवलिक ही दिखाई पड़े। जागवलिक को बुलाया गुरुजी ने और कहने लगे कि जागवलिक बेटा सुनो, आज मैं अस्वस्थ हूं, ये आशीर्वाद की अक्षत लिए जाओ और राजा को आशीर्वाद दे देना। जागवलिक जी ने गुरु के आदेश का पालन किया, अक्षर सा पालन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। और आज जागवलिक जी निकल पड़ते हैं उस राजा को आशीर्वाद देने के लिए। आवाज आ रही पीछे स्पष्ट रूप से। तो जब जागवलिक जी के पास में अक्षत आए गुरु के और राजा के दरबार में पहुंचे, तो राजा के मंत्रियों ने कह दिया वहीं